नमस्कार दोस्तों, टुडे विल आई डिस्कस अबाउट प्रेशर अल्सर, बेड शोर या डेकोपाइटिस अल्सर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर अल्सर और बेड शोर, और इसे हम डेकोपाइटिस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर अल्सर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम चल जाते हैं कि प्रेशर अल्सर होता क्या है। बेसिकली हम प्रेशर अल्सर किसे बोलते हैं। प्रेशर अल्सर उसे कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इट इज आल्सो नाउन एज डेकोपाइटिस अल्सर एंड बेड शोर एंड प्रेशर अल्सर। यानी इसे दूसरे नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डेकोपाइटिस अल्सर, बेड शोर एंड प्रेशर अल्सर। ये हमने आपने शुरू में ही बता दिया था आपने, ये इसके नाम है। उसके बाद है प्रेशर अल्सर आर वुंड ऑफ द स्किन एंड अंडर द अंडरलाइन टिश्यू इज सस्टेन्ड प्रेशर। यानी जो हमारी स्किन है, वहाँ जहाँ स्किन पर घाव हो जाता है और जो अंडरलाइन टिश्यू होते हैं, जहाँ पर निरंतर प्रेशर या दबाव रहता है, जिसके कारण जो घाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम प्रेशर अल्सर के नाम से जानते हैं। अब प्रेशर अल्सर की हमारी 4 स्टेज होती है, या जिसमें सबसे पहले ये स्टेज है, दूसरी स्टेज को सेकंड स्टेज, तीसरी स्टेज को थर्ड स्टेज, और चौथी स्टेज को फोर्थ स्टेज के नाम से जानते हैं। ये बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहली स्टेज में क्या होता है। पहली स्टेज में ये होता है, द अफेक्टेड एरिया अपीयर रेड। यानी जो अफेक्टेड एरिया होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है, हमारा रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद क्या होता है, अफेक्टेड एरिया आर अपीयर रेड इन हीटेड ऑफ द टच। जहाँ जहाँ हम टच करते हैं वहाँ हमें जो हीट, जो यानी गर्म महसूस होता है, ये इस प्रकार से है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है हमारी, सेकंड स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज आर पार्शियली थिकनेस ऑफ द स्किन लॉस। यहाँ पर जो पार्शियली यानी थोड़ी थोड़ी थिकनेस स्किन लॉस होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में होता है हमारा फुल थिकनेस स्किन लॉस एंड डैमेज ऑफ द स्किन सरफेस। यानी इसमें फुल थिकनेस। अब पैसों के अभाव में प्रतिभाएं नहीं होंगी कोचिंग से वंचित। आज ही अपने नज़दीकी इमितर के पास जाएं और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन करें और उत्कर्ष क्लासेज एजुटेक प्राइवेट एलटीडी को कोचिंग सेंटर के रूप में चयन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025। तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी इमितर के पास जाकर स्किन वो लॉस होती है, और जो डैमेज होती है वहाँ पर स्किन के सरफेस, जो जहाँ पर वहाँ पर डैमेज है, स्किन की सरफेस डैमेज हो जाती है। इसके बाद हमारी लास्ट स्टेज जो फोर्थ स्टेज है, इसे हम देखियो, ये इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रेशर अल्सर। इन दिस स्टेज फुल थिकनेस स्किन एंड लॉस ऑफ टिश्यू। यानी इस स्टेज में फुल थिकनेस तो होता ही है, इसके साथ साथ जो वहाँ के टिश्यू होते हैं वो भी लॉस हो जाती है। तो इसे हम फोर्थ स्टेज के नाम से जानते हैं। अब हम एक आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार प्रेशर अल्सर की 4 स्टेज होती है। प्रेशर अल्सर में हमने 4 स्टेज बता दी, पहली फर्स्ट स्टेज, दूसरी सेकंड स्टेज, तीसरी थर्ड स्टेज, चौथी फोर्थ स्टेज। ये स्टेज आपको हमने बताई थी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, वहाँ पर ही वहाँ तक हमें दिखा, वहाँ तक होती है। ये यहाँ पर तो टच करने से हमें ये गर्म महसूस होता है, और जो यहाँ पर जो एरिया होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज होती है, जो दूसरी स्टेज हमारी एपिडर्मिस लेयर से लेकर डर्मिस लेयर के तक हमें देखने को मिलती है, यहाँ तक हमें देखने को मिलती है। तो इसे हम सेकंड स्टेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारा जो जो पार्शियली यानी थोड़ा थोड़ा स्किन थिकनेस लॉस होती है। इसके बाद हमारी आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो वुंड होता है ना, वो वुंड हमारी जो हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर की तीनों में जो हाइपोडर्मिस तक लेयर तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर जो पार्ट्स जहाँ पर फुल्ली थिकनेस स्किन और वो होता है। इसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें वुंड इसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें वुंड होता है, जो मसल्स और बोन तक पहुंच जाता है, जिससे जहाँ की टिश्यू एंड स्किन लॉस होती है। तो इसे हम फोर्थ स्टेज के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट है जहाँ पर हमें प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में सो रखा होता है, अगर पेशेंट यानी बेड पर सुपाइन पोजीशन में लेट रखा है, यानी सीधे सो रखा है, तो ये हमें अफेक्टेड एरिया होगी, जिसमें सबसे पहले बैक ऑफ द हेड यानी जो ओसिपिटल बोन है वहाँ पर बेड शोर होने के चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद आता है स्केपुला, इसके बाद आता है एल्बो, इसके बाद आता है सेक्रम, इसके बाद आता है हिल। जो हमारी एडी के नीचे की होती है वहाँ पर प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकता है। ये पोजीशन थी, 1 नंबर पोजीशन थी सुपाइन पोजीशन। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा,
जहाँ पर दूसरे में अगर पेशेंट है जो पोन पोजीशन में सो रखा है, पोन पोजीशन में, इस पोजीशन में सो रखा है, तो उसमें कौन कौन से एरिया है जहाँ पर प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकता है? जहाँ सबसे पहले तो टो, जहाँ की जो हमारे जो पैर की उंगलियां होती है वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नी, जहाँ पटेला होता है, पटेला होती है, वहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो जेनाइटल एरिया मेल के अंदर, स्पेशली मेल के अंदर जो जेनाइटल एरिया है वहाँ होने के चांस होते हैं। इसके बाद ब्रिस्ट, जो फीमेल के अंदर या वुमन के अंदर जो ब्रिस्ट होती है वहाँ पर हमें ये प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है शोल्डर, इसके बाद आता है चिक एंड ईयर, ये जहाँ पर ये जिग्मोटिक बोन होती है वहाँ पर चिक और ईयर के साथ देखने को ये मिल जाता है। इसके बाद पेशेंट अगर साइड लेटरल पोजीशन में सो रखा है पेशेंट, ये 2 नंबर थी। इसके बाद है ये 3 नंबर साइड लेटरल पोजीशन, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों में सेम अफेक्टेड एरिया होगी, जिसमें सबसे पहले हम नीचे से देखें तो मेडिकल एंड लेटरल, इसमें मेलेस होती है जहाँ पर हमें देखने को ये मिल सकता है। इसके बाद जहाँ पर दोनों पैरों की जो नी है वो टच होती है और जो बेड की टच होती है वहाँ पर हमें देखने को ये मिल सकता है। इसके बाद आता है ग्रेटर ट्रोंकुलर, जो ग्रेटर ट्रोंकुलियर होता है वहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकता है। और जहाँ पर इसके बाद आता है जो इलिया क्रिस्ट होता है, इलिया, जहाँ पर भी हमें ये देखने को मिल जाता है, जो प्रेशर अल्सर है वो देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा शोल्डर, शोल्डर आता है, साइड का शोल्डर, एक साइड का शोल्डर देखने को ये देख सकते हैं। इसके बाद जो ईयर होते हैं वहाँ पर हमें प्रेशर अल्सर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद साइड ऑफ द हेड, यानी हेड के साइड टेम्पोरल बोन में देखने को मिलती है। इसके बाद पेशेंट सिटिंग पोजीशन में हो तो कौन कौन सी सिटिंग पोजीशन में होता है? तो पेशेंट के सबसे पहले तो आपको बैक का देखने को मिलता है प्रेशर अल्सर, जहाँ पर स्क्रम, सेक्रम, इसके बाद है वर्टिब्रा स्पाइन एंड पेल्विक, और इसके बाद होती है हिल, जहाँ पर हमें ये प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कौन कौन सी ऐसी कोज है जहाँ वो प्रेशर अल्सर उत्पन्न करती है। जब सबसे पहला कोज और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज यही है कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर अल्सर हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ हमें प्रेशर अल्सर देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रिक्शन, ये जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले वाली जो यहाँ पर दोनों जो नी है वहाँ पर जो फ्रिक्शन हो रखा है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण हमें बेड शोर देखने को मिल सकता है। इसके बाद आ रहा हमारा जो मॉइस्चर, जो यहाँ पर जो हमारी जो गिल्ला एरिया होता है वहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और मेडिकेशन इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि कोई मेडिकेशन भी ऐसी होती है जहाँ वुंड होने के चांस बन जाते हैं। इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद आता है डायबिटीज पर्सन के लिए हो सकता है। इसके बाद ओबीज पर्सन, जो पर्सन मोटा है उसके ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती है? ये सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन आती है सेलुलाइटिस इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड बोन एंड जॉइंट, यानी बोन एंड जॉइंट में सेलुलाइटिस इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके बाद आती है हमारे कैंसर, इसके बाद आती है एसेप्सिस, इसके बाद आता है पेन देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है डिस्कम्फर्ट, फिर आता है स्किन नेरोसिस, स्किन पतली हो जाती है यहाँ से। इसके बाद आता है फेस्टुला फॉर्मेशन। ये इन्हीं प्रकार के कॉम्प्लिकेशन है जो हमें बेड शोर होने पर दिखाई देते हैं। अब आ जाता है हमारा जो हम प्रिवेंशन है, नहीं जो बेड शोर हो रखा है पेशेंट के, तो हम किस प्रकार से उसका प्रिवेंशन या उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको रिड्यूस रिस्क द डेवलप इन द, यानी जो रिस्क होती है जो बेड शोर उत्पन्न करने वाली, उसको हमें रिड्यूस कम करना चाहिए रिस्क को। इसके बाद रेगुलर शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ द रिड्यूस प्रेशर ऑफ द स्किन, यानी जो पेशेंट है उस एक बेड पर लेटा हुआ है तो इसकी रेगुलर पोजीशन चेंज करनी चाहिए। इसके बाद आता है स्किन की केयर करनी चाहिए। इसके बाद आता है जो वुंड हो रखा है उसकी केयर करनी चाहिए। इसके बाद आता है मेडिकल डिवाइस का यूज करना चाहिए। इसके बाद पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए रिलेटेड ऑफ द वुंड और या प्रेशर अल्सर के रिगार्डिंग। इसके बाद आ जाती है केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट, यानी प्रेशर पॉइंट की हम केयर किस प्रकार करें, प्रेशर पॉइंट की केयर हम किस प्रकार करें। यहाँ पर दो स्टेज में हम प्रेशर अल्सर की केयर की जाती है। यहाँ पर सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, शोर कैन बी ट्रीट बाय द वॉशिंग द अफेक्टेड एरिया एंड लाइट सोप इन वाटर, यानी जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर हमें लाइट सोप एंड वाटर से हमें वहाँ को वॉश, जो अफेक्टेड एरिया उसको वॉश करना है। इसके बाद टू रिमूव द डेड टिश्यू फॉर द स्किन, जहाँ वहाँ पर जो डेथ यानी मरे हुए टिश्यू बॉडी के पार्ट है वहाँ को उनको रिमूव करना है। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज में क्या होता है, इज साल्टी वाटर शुड बी, यानी जो नमक का वाटर उससे हमें वुंड को वॉश करना है। इसके बाद मेंटेन ड्रेसिंग इन द प्लेस ओवर द शोर, यानी ड्रेसिंग, इसके बाद हमें जो भी वुंड होता है वहाँ पर ड्रेसिंग करनी होती है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर भेजें। जय हिंद।